हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल रेलवे स्टडी 20 में। तो आइए दोस्त, आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2। तो कल जैसा हमने बताया था आपको कि चार्ल्स मैसन ने किस प्रकार से पुरातात्विक अवशेषों का पता लगाया था सर्वप्रथम, फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का स्थल खोज किया था। तो इस प्रकार से इनके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आज हम वर्णन करेंगे विस्तार से, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं और क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, जो आपको परेशानी बढ़ जाती है नहीं जानते भर में। तो आइए हड़प्पा कालीन स्थल का कुछ स्थल आपके सामने बताने का कोशिश करते हैं। पहला है रोपड़। ठीक है, क्रमबद्ध में ये पहला नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट के नज़रिए से मैंने लिया है, तो बाकी सब करवा देंगे। ठीक है, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ एक ऐसा विशेषता मिला है दोस्तों, जिसे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया दिया जाता था। ठीक है, ये साक्ष्य है एक तरह से। ठीक है, पूछ देगा किस जगह से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफना दिया जाता था, तो यह है रोपड़। ठीक है, और ये स्थल जो है स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1950 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। ठीक है, यदत्त शर्मा ने इसे खोजा था। ठीक है, हम एक चार्ट दे देंगे। यदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो 1950 अगर पूछेगा कि तुरंत आज़ादी के बाद, स्वतंत्र भारत की आज़ादी के बाद कौन सा स्थल खोजा गया था, तो ये रोपड़ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है, यूपीपीसीएस में भी आ चुका है और तमाम एग्जाम में आ चुका है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि रोपड़ कहाँ है, हड़प्पा स्थल मतलब कहाँ पे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, या किस नदी के किनारे है, ऐसा नहीं आता है। अब पूछने का स्टैंडर्ड और नज़रिया दोनों बदल गया है, इसलिए विस्तार से अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ की एक और खासियत है कि यहाँ एक ऐसा कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, जहाँ पे मनुष्य और पालतू कुत्ते को साथ में दफना दिया जाता था। ठीक है, यहाँ रोपड़ की। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ था, तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई थी। तांबे की कुल्हाड़ी। अब आइए सेकेंड वाले देखते हैं। हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने रावी नदी के बाएं तट पर खोज किया था। ठीक है, क्षेत्रफल से हिंदू घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन है दोस्त? मोहनजोदड़ो है। ठीक है, हम ये बताएंगे, 4-5 विस्तार में लाए हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनेगी हम सारे टॉपिक को कवर करवाएंगे। क्षेत्र से सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ये माउंट एबी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट एबी के नाम से कौन स्थल जाना जाता है दोस्तों? तो ये हड़प्पा जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कांसे का बैलगाड़ी प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कांसे है, ये यहाँ पे कांस्य का बैलगाड़ी प्राप्त हुआ था। कांस्य जो मेटल होता है, धातु होता है। ठीक है, वहाँ पे। ठीक, एक चीज़ और प्राप्त हुआ था, मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था, मतलब यहाँ पे पाया गया था। ठीक है, हड़प्पा के बारे में। तो जो चीज़ मेन है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है वनमाली। ठीक है, वनमाली कहाँ है दोस्तों? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ के मकान में अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ मिली थी। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का अभाव था। ठीक है, और जल निकास का कोई साक्ष्य भी नहीं मिल पाया है वनमाली में। ठीक है, वनमाली में मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला था दोस्तों। ठीक है, मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला था। ठीक है, बैलगाड़ी के पहिए भी मिले थे, पहिए का भी साक्ष्य मिला है यहाँ। ठीक है, बैलगाड़ी के पहिया। तो और इससे बाकी हम चार्ट में दे देंगे कब खोज हुआ, कहाँ हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, कालीबंगा घाघर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घाघर नदी के बाएं तट पर स्थित है कालीबंगन,
जो राजस्थान के समीप में है। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ होता है, इसका नाम पड़ा था काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है। यहाँ पे भूकंप का साक्ष्य मिला है कि हाँ, भूकंप जैसी चीज़ आती रहती थी। ठीक है। जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा। अब नेक्स्ट हो गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये सबसे हड़प्पा मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल की खोज हुई थी, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है। अब ये हालांकि ये पाकिस्तान क्षेत्र में है, तो अगर पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थल है, तो मोहनजोदाड़ो। ठीक। और पूछेगा कि भारत में कौन है, ठीक है, तो भारत में है, अभी हम बताएंगे चार्ट में कौन है। ठीक है। धौलागिरी भी कहीं कहीं नाम होता है, कहीं कहीं नाम दिया जाता है राखीगढ़ का, लेकिन मेनली राखीगढ़ ही है। ठीक है। यहाँ कांसे की मूर्ति नग्न अवस्था में मिली थी, नाव का चित्र का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, साक्ष्य हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक। छठा, चन्हुद्रो सिंधु घाटी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ कुत्ते के पंजों का चिन्ह ईंट पर मिला है। ठीक है। छठा है धौलागिरी, इसका अर्थ सफ़ेद कुआं है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ के मकान कच्ची ईंट के बने हुए थे, यहाँ से श्वेत पत्थर बड़ी संख्या में प्राप्त हुई थी। ठीक है। धौलागिरी, तो धौलागिरी में के बारे में ये चीज़ आप जान सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगी। इनके खोज जगत जोशी ने किया था, जगपत जोशी ने, कल भी मैंने बताया था। ठीक है। और एक चार्ट है, उसको दे देंगे, उसमें से आप देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा, एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है। आठवां है लोथल, गुजरात में स्थित भोगवा नदी के किनारे। इस लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। इसे प्राचीनतम नाम जहाज़ों की गोदी। यहाँ से चावल के अवशेष मिले हैं, जैसा कि आपको पता है सिंधु घाटी सभ्यता चावल से परिचित थे, तो चावल के अवशेष यहीं से मिला था सर्वप्रथम। कहाँ से, तो लोथल नदी से। ठीक है। यहाँ पे लोमड़ी का भी चिन्ह मिला है, फारस की मोहर मिले हैं, हाथी के दांत मिले हैं, सब यहीं से मिले हैं, लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। हाथी का दांत का साक्ष्य मिला है। ठीक है। फारस के मोहर भी मिले हैं, ज्वारे लेकर आए थे, फारस मोहर। ठीक है। लोमड़ी का भी चिन्ह मिला है कि लोमड़ी भी कुछ था तो होगा। ठीक है। अभी ये चार्ट की हम बात कर रहे थे। ठीक है, ये चार्ट की हम बात कर रहे थे, इसको बड़ा करने के बाद हम बता रहे हैं आपको। ठीक है। यहाँ पे स्थल है, उत्खननकर्ता हैं, वर्ष है, वर्तमान क्षेत्र है, प्रमुख नदियाँ हैं, किस नदी के किनारे मिला गया, प्रमुख प्राप्त साक्ष्य है। मोहनजोदड़ो का खोज राम खालदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। ठीक है। यहाँ सिंध प्रांत पाकिस्तान के क्षेत्र में, जैसा मैंने अभी बताया था, सिंधु। ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ अवशेष मिले हैं, पुरोहित का अवशेष, महाविद्यालय स्नानघर, 16 मकानों का बैरक ईंट मिला है, सिर्फ पशुओं का, ये पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा भी है, राम बहादुर दयाराम शाहनी 1921 ईस्वी में किए थे। ठीक है। चंदवाड़ो था, गोपाल मजदूर ने किया था 1931 ईस्वी में। मजमूदार ने लोथल, रंगनाथ राव 1957 ईस्वी में। अहमदाबाद भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा अमल नंद घोष, बनवाली रविंदर सिंह बिष्ट 73 में। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स 1931 में। रोपड़ यदत शर्मा 1955 में। ठीक है। फिर इसके बाद है कोटदीजी, सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में। सुत कोंडार सरकमर स्टाइन 1927 बलूचिस्तान पाकिस्तान में। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा ये नज़र रखना पड़ेगा कौन पाकिस्तान के क्षेत्र में है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट ग्रुप डी ये सब का लेवल जो है, जो यहीं तक है डाल देगा, वो पूछ देगा भारत में कौन है, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ऐसे करके डाल देगा और पूछ देगा कि भारत में कौन सा स्थल है। तो आपको अगर नहीं पता रहेगा, बेसिक आप नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे, तो आपसे नहीं बनेगा दोस्त। ठीक है। तो ये चीज़ आपको चार्ट इसीलिए हमने दिया है, बहुत मेहनत से तैयार करके।
अब है सबसे बताया क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा हड़प्पा स्थिति, जो भी हड़प्पा है, ठीक है, उत्तरी से लेके इस तरह से फैला हुआ है, मतलब ठीक है, ऐसे करके फैला हुआ है पूरा एकदम त्रिकोणीय के लिए